इतना आसक्ति पड़ गई भगवान के ऊपर, तो छोड़ने वाले नहीं थे। अब क्या है कि भगवान बोले कि देखिए, जब आपके पास में आ रहा था, मुझे द्वारकावासी और मथुरावासी मुझे रुका रहे थे, है ना, कि भगवान आप नहीं जा सकते, मथुरा छोड़ के नहीं जा सकता है, द्वारका छोड़ के आप नहीं जा सकते, तो वहां से मुझे नहीं छोड़ रहे थे। अब यहाँ से मुझे अपना घर जा रहा है। आप जानते हैं एक बात, जब जो मम्मी ने मुझे जन्म दिया, जो माता ने मुझे जन्म दिया, 11 साल तक उसने मुझे नहीं पाया और जेल में बैठी वो। मैंने अपना मम्मी का उद्धार नहीं किया 11 साल तक, मैंने आप लोग का उद्धार किया पहले। और क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं चले जाऊं मम्मी के पास? फिर कुछ समय तो उनको भी तो मिलने चाहिए ना, आप मुझे नहीं जाने देंगे। तो फिर उस समय में कुंती महारानी रुकाती नहीं है भगवान को, रुका ही नहीं उन्होंने। फिर ये आई, उत्तर आई और बोली कि देखिए, गर्भ में आप अकारण तो कुछ नहीं करते, भगवान करते, भगवान अकारण कुछ करते हैं। बोलते कि मैं आपको ये नहीं पूछती हूं कि मेरा पति को मार करके मेरा बच्चा को क्यों बचाने का जरूरत था आपको? आप चाहते तो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते थे ना। एक तरफ भी आपने अभिमन्यु को मरने दिया, ठीक है ना, ये जो पांडव के 5 पुत्र को मरने दिया, उनको बचाना सहज था, और ये 1000 टुकड़ा में काटा हुआ पुत्र को बचा दिया। और जो आप करते कोई अकारण नहीं होता है, हर चीज का कारण है जो आप करते। मैं ये नहीं पूछती हूं, हाँ, परंतु अगर ये बच्चा का जन्म के समय तक आप रह जाए और इनका नाम कारण करके आप चले जाए तो बहुत सुंदर बात होती। तो भगवान बोलते कि नहीं, जब धर्म का स्थापन करने की टाइम आता है तो मैं रुकता नहीं किसी चीज के लिए, जो करना है कर लेता हूं। तो फिर अब अभी तक क्या हुआ था, टाइम क्या हुआ, आई थिंक इट्स अ बिग टॉपिक। 6:30 बंद करें थोड़ा सा, मैं हर बच्चों को छुट्टी है ना फ्रॉम 10 मिनट्स। अच्छा, तो अभी क्या होता है, कुंती महारानी जो पांडव की माता थी, वो कृष्ण की बुआ थी, आप जानते हैं ना, कृष्ण की बुआ थी वो। तो अब उनको ऐसा लगा कि आज तक हमारे लिए, हमारे पुत्रों के लिए इन्हें क्या क्या किया है ना, अंत में जा करके, और कभी एक फैमिली मर्यादा के कारण से ना मैं इसको कभी धन्यवाद कर सकी, और ऐसे भी इतना बंधन में थी कि उनको कभी एक बार घर में बुला करके बढ़िया खाना खिला नहीं सकी। और किया तो बहुत ना भगवान ने कुंती महारानी के लिए, परंतु ये दुविधा में थी और आज तक ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी। और अंत में जब ऐसा लगा कि अब मेरा पुत्र अब राजा बनने जा रहा है और मैं अब राजमाता हूं और इनके लिए कुछ करूंगी बोल के जब मन में ये सोच रखी, तब तुमने कह दिया कि तुम मथुरा जाओ, अब द्वारका जाओगे। तो उन्होंने सोचा अब तो नहीं, अब जो भी इनके विषय में मुझे कहना है मैं यही ही कहने वाली हूं अभी। तो कुंती महारानी भगवान को प्रेयर चालू करती है, प्रार्थना। और श्रीमद् भागवत में सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना यही है। कुंती महारानी जो विषय उनसे कहती है कि हे भगवान, नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। मैं आपको जानती थी पहले से, आप कौन है, परंतु क्या करें, ये कभी कभी ये जो संबंध है ना, संबंध ऐसा चीज होता है कि मर्यादा से बांधने के कारण से सत्य को नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी संबंध ना होना और प्रेम होना ही उचित है। प्रेम होना, जैसे आप